जय श्री कृष्ण भक्तजनों। माघ मास महात्मा सप्तम अध्याय। जैसे हमने षष्ठम अध्याय में हिमकुंड, विकुंडल और कुंडल के बारे में पढ़ा, अब हम उसके आगे की कथा सुनते हैं। चित्रगुप्त की आज्ञा पाकर दूतों ने कुंडल को तो नरक में डाल दिया और देवदूत विकुंडल को लेकर स्वर्ग की ओर चल पड़ा। जिस समय देवदूत विकुंडल को लेकर स्वर्ग जा रहा था, मार्ग में विकुंडल ने देवदूत से कहा कि दूत, शास्त्रकारों का कथन है कि सज्जनों के साथ 7 कदम साथ साथ चल लेने से मित्रता हो जाती। इस नियम से आप मेरे मित्र हो गए, अतः आप मेरी इस शंका का समाधान करो कि हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक ही माता पिता की संतान है और जीवन भर हम दोनों ने कर्म भी एक जैसे ही किए। हम दोनों भाई ने हिंसा और पाप करते रहे, लेकिन इस विचित्र स्थिति का क्या कारण है कि मुझे स्वर्ग मिल रहा है। हम दोनों भाइयों ने मद्यपान, दुराचार जैसे कर्म किए, फिर मैं स्वर्ग की ओर और मेरा भाई नरक की ओर भेजा गया है। इसका क्या कारण है? विकुंडल के इस प्रश्न को सुनकर विष्णुदूत ने कहा, तुम्हारा यह कथन सत्य है और तर्क संगत है और साथ ही यह जिज्ञासा भी उचित है। इसमें एक आश्चर्यजनक रहस्य है जो मैं तुम्हें बताता हूँ। हे विकुंडल, कर्मों की गति बड़ी गूढ़, रहस्यमय तथा विचित्र है। इस विषय में बड़े बड़े ज्ञानी तक भ्रमित हो जाते हैं। मनुष्य अपने अच्छे स्वभाव के कारण अनेकों ऐसे कार्य परोपकार की भावना से प्रेरित होकर करता है जिसका उसे आश्चर्यजनक लाभ प्राप्त होता है। इसी प्रकार अज्ञानतावश मनुष्य ने ऐसे भी पाप हो जाते हैं जो जिसके कारण से घोर कष्ट का कारण बनते हैं। देवदूत ने विकुंडल की शंका को समाधान करते हुए आगे कहा, यह तो स्पष्ट और सत्य है कि तुम दोनों भाइयों ने जीवन भर पाप कर्मों में लिप्त रहे, कभी भी कोई पुण्य कार्य नहीं किया, किंतु अपने जीवन के अंतिम वर्षों में तुमने अपने भाई का साथ छोड़कर यमुना के दक्षिणी तट पर मुनि महर्षि सुमित्र के आश्रम में रहने लगे। वहाँ तुम्हारे जीवन को सद्गति और सत्संग प्राप्त हुआ। तुम प्रतिदिन हरि कथा श्रवण करने लगे तथा माघ स्नान आदि करने लगे। इस प्रकार तुम्हारा जीवन धार्मिक कृत्यों में लगने लगा, परंतु तुम्हारा बड़ा भाई भीलों के साथ रहकर और भी अधिक हिंसा तथा पाप कर्मों में लीन रहा। तुमने व्रत के नियमों का पालन करते हुए विधि पूर्वक माघ स्नान किया है, जिससे तुम्हारे संपूर्ण पापों का नाश हो गया तथा विष्णु की भक्ति एवं माघ स्नान के कारण तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ है। तुमने ना तो कोई बड़ा दान किया, ना यज्ञ किया और ना ही तप किया, फिर भी तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ है। इसका तुम्हें बड़ा आश्चर्य है, लेकिन सत्य यही है कि तुमने हिंसा तथा पाप इत्यादि अशुभ कर्मों का पूर्ण का परित्याग करके अपने पूर्व कर्मों का पश्चाताप करते हुए आश्रम में रहकर अपना जीवन विष्णु भगवान की भक्ति तथा माघ स्नान में लगाया, जिससे ही तुम्हारे स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। हे वैश्यवर, भविष्य में जो भी पापी मनुष्य अपने सारे पाप कर्मों का परित्याग करके सत्कर्म करता है और ईश्वर भक्ति में मन लगाएगा और माघ स्नान आदि पुण्य कर्म करता हुआ सात्विक जीवन व्यतीत करेगा, वह समस्त सांसारिक दुखों से मुक्त होकर समस्त सुखों को भोगता हुआ अंत में स्वर्ग को प्राप्त होगा। हे विकुंडल, यदि तुमने जीवन भर पाप किए किंतु अपनी आयु के अंतिम 2 वर्ष धार्मिक कर्मों में लगाए हैं, भगवान की पूजा उपासना की है तथा माघ स्नान किया है, अतः एवं तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ है। पहली बार माघ स्नान करने से तुम्हारे सभी पाप क्षय हो गए और दूसरी बार के माघ स्नान से पुण्य प्रताप तुम्हें स्वर्ग मिल गया। यह कहकर देवदूत मौन हो गया। इति पद्म पुराणे माघ महात्म्ये सत्यम अध्याय समाप्त। बोलो श्री हरिनारायण विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, राधा रमन लाल की जय, बाल गोपाल कृष्ण की जय। आगे की कथा 8वें अध्याय में कुंडल और विकुंडल की।